Hi everyone, in this video we will see arrays in the Java. Arrays container object that holds fixed number of value of single type. अब arrays क्या होते हैं? जैसे कि हमने variables देखे थे, integer, long, short and byte. So these variables can contain the single value. But arrays क्या होते हैं कि सिमिलर टाइप का, जैसे इंटीजर हो गया, लॉन्ग हो गया, किसी भी एक टाइप का, ये मल्टीपल वैल्यूज़ को कंटेन कर सकते हैं। मान लो जैसे हमें स्टूडेंट्स के लिए उनके जो मिड टर्म, हाफ ईयरली, फाइनल ईयर और प्रोजेक्ट के नंबर्स वगैरह स्टोर करने हैं, ठीक है। तो हम लोग यदि वेरिएबल लेके उनको स्टोर करेंगे तो हमें सेपरेट वेरिएबल लेने पड़ेंगे। बट एरेज को यूज़ करके हम लोग एक ही एरे के अंदर उसके सारे एग्ज़ाम्स के प्रोजेक्ट के नंबर स्टोर कर सकते हैं। एंड वन थिंग वी नीड टू टेक केयर हियर, जो ऑब्जेक्ट एरे है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सिमिलरली अ वेरिएबल, इट इज़ ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट जो कि हीप के अंदर स्टोर होता है। अब इसका जो साइज़ होता है वो फिक्स नंबर का होता है। जब एरे को हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो उस वक्त उसकी साइज़ भी देते हैं। और इसका जो टाइप होता है वो सिंगल टाइप हो सकता है, या तो इंटीजर होगा, या लॉन्ग होगा, या फिर कैरेक्टर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने बताया कि एक स्टूडेंट के मिड टर्म के, ठीक है, मिड टर्म 2 के, फिर उसके फाइनल के और प्रोजेक्ट के जो नंबर्स हैं जो उसने गेन किए हैं उनको हमें स्टोर करना है। तो उसके लिए हम लोग एक एरे यूज़ कर सकते हैं। एरे में हम लोग जो एलिमेंट्स, जो डेटा स्टोर करने हैं, दीज नंबर्स हमें जो स्टोर करने हैं वो किस तरह से स्टोर होते हैं वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये जो वैल्यूज स्टोर होती हैं इनको एलिमेंट्स बोलते हैं हम, ठीक है। अब जो एरे होता है उसके अंदर हर एक वैल्यू एक इंडेक्स पे स्टोर होती है। जैसे यहाँ पे 20 है वो 0 इंडेक्स पे, 30 जो है उसका सेकेंड मिड टर्म का वो इंडेक्स 1 पे स्टोर है, उसके फाइनल का वो इंडेक्स 2 पे स्टोर है, और उसके जो प्रोजेक्ट का है वो इंडेक्स 3 पे स्टोर है। एरे के जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और हमें कभी उनको फैच करना है डेटा को तो बेस्ड ऑन द इंडेक्स ओनली हमें उसको फैच करना होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। जैसे सिमिलरली इस एग्जांपल के लिए हमने एक यहाँ पे एरे का नेम रखा है स्कोर्स करके। ये स्कोर है स्टूडेंट के, इसलिए हमने उसका नाम स्कोर ही दे दिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो एरे हम लोगों ने डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, ठीक है। हाउ टू डिक्लेयर द एरे, इंट, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन एरे नेम इक्वल्स टू न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस एरे का साइज। जैसे यहाँ पे हमारा 4 है इसलिए हमने यहाँ पे 4 दिया। अब एरे का जो सेकंड इंडेक्स है, स्कोर्स का जो सेकंड इंडेक्स है उस पर मुझे 40 को असाइन करना है। जैसे यहाँ पे 40 है, उसको असाइन करना है तो किस तरह से असाइन करते हैं वो यहाँ पे बताया हुआ है। किसी एरे की वैल्यू को डिस्प्ले कराना है तो वो किस तरह से करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्कोर 2, इस तरह से उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हैं। नेक्स्ट, एरे को डिफाइन करने के डिफरेंट 3 वेज हैं। फर्स्ट वे मैंने यहाँ ऊपर आपको बताया था। सेकेंड वे ये है इंट, फिर जो एरे का आपने नाम दिया उसके साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इक्वल्स टू न्यू इंट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में उसका साइज। इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। थर्ड वन, आप डिक्लेयर के साथ उसको वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे नेम इक्वल्स टू न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रेस के अंदर जो वैल्यूज असाइन है, इस तरह से भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। उसको और इजी वे में भी लिख सकते हैं, इंट स्क्वायर ब्रैकेट स्कोर इक्वल्स टू, सीधा उसकी वैल्यू को भी असाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं नोटपैड के अंदर। यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया है, इस मेथड के अंदर सारी चीज़ें हम लोग करके देखेंगे। हाउ वी कैन डिक्लेयर द एरे। फर्स्ट सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग और एरे डिक्लेयर करते हैं स्कोर टाइप का, स्कोर इक्वल्स टू न्यू इंट। अभी जो एरे है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल होता है, इसलिए हमें न्यू कीवर्ड यूज़ करके उसको डिक्लेयर करना होता है, उसको क्रिएट करना होता है। यहाँ मैं इसकी साइज दे देता हूँ, ठीक है। नाउ जो स्कोर्स हैं स्टूडेंट के, हम लोग उनको डिस्प्ले कराएंगे 1 बाय 12।
scores zero। जैसा कि मैंने बताया था, जो एरे इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो उसके जो मिड टर्म 1 का जो स्कोर है वो इंडेक्स 0 पे स्टोर है। इसी तरह से हम लोग उसके मिड टर्म सेकेंड, फाइनल और प्रोजेक्ट की वैल्यूज़ भी डिस्प्ले कराएंगे। यहाँ पे इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। ओके, so this is midterm 2, this is final one, and this one is for project. Now we will assign the value first, then we will display. First we will run it, we'll see what will happen. I will compile this program, compile successfully, we will run it. तो यहाँ पे हम लोग ने उसको रन किया, बट हमने अभी तक कोई वैल्यू असाइन नहीं किए हैं उस एरे के इंडेक्सेस को, इसलिए वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में दिखा रहा है। इनका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। लेट्स असाइन द वैल्यूज। यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स 0 पे हम लोग वैल्यू स्टोर करवाएंगे, इक्वल्स टू एग्जाम्पल में लिया था 20, देन सिमिलरली इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 30, 40, देन 80 फॉर द प्रोजेक्ट, और इनके इंडेक्सेस चेंज। So now the values are assigned to the array. We will compile it once again. So it is compiled successfully. We are calling it. So we can see the values for midterm exams, final and project. Now ये वन वे था एरे को डिक्लेयर करने का। सेकेंड वे देखते हैं हम लोग किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। आप इसको ऐसे ना करके ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। We'll save it again, we'll compile the same, compile successfully, it's working। इसके अलावा आप इसको, बट जनरली होता क्या है, जो फर्स्ट वे है वही रिकमेंडेड है, सो प्लीज़ यूज़ दैट वन ओनली। एक और वे है, इन वैल्यूज़ को हम लोग ऐसे 1 by 1 असाइन न करके कर्ली ब्रेस लेके वहाँ पे एक साथ भी असाइन कर सकते हैं। सो फॉर दैट आई विल कमेंट आउट दीज लाइन्स। सेव इट, कंपाइल इट वंस अगेन, compile successfully, so we can see that we are getting the results। And one more simplest way is that we no need to write down the new keyword also, so I will remove that one also। Save it once again, compile it again, it's successful, we are getting the values। So these are the way how we can declare or initialize the values to the array। One more thing we can see that we can check the size of the array, okay, how many elements are there in our array, that one also we can check। So जैसा कि ये एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, एक method भी है, using that method we can check the size। So scores and using that we can check the size of the array। Save it,
So here you can see we just call one field from the array object dot length and we are getting the size of the array. हमारे array का जो size है वो 4. One more thing, suppose हमारे array का size कुछ भी है, मीन्स यहाँ पे जो हमारा 4 है, अभी मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने बताया था 0 से इसका इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है और जो हमने लेंथ दी है उससे -1 रहता है, तो मैं यहाँ 0 ना दे के -1 दे देता हूँ इसको और मैं इसको कंपाइल करता हूँ. हम लोग देखते हैं क्या होता है. तो यहाँ पे क्या होगा, रन टाइप पे आपको एक्सेप्शन देगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि इंडेक्स आपने -1 दे दिया है जो कि उसका जो रेंज है एरे का उससे बाहर है, वो उसमें नहीं आता है. 0 से 3 के बीच में वो नहीं आ रहा है. सिमिलरली हमारे एरे का जो लेंथ है वो 4 है, बट मैंने इसको साइज कुछ और दे दिया, 4 दे दिया, इंस्टेड ऑफ 3 मैंने 4 दे दिया. इन दैट केस ऑल्सो वी विल गेट द एरर. सी 0 से 3 तक है हमारा एरे का साइज, जो इंडेक्सिंग है 0 से 3 तक है, बट हमने इंडेक्सिंग 4 दिया है, इसलिए अगेन वी आर गेटिंग द एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन. सो आई विल So as we see the array is a object. Array क्या है, एक object reference variable है. तो मैं क्या करता हूँ इसको without assigning the object address, मैं इसको values assign करने की कोशिश करता हूँ. तो हम लोग देखते हैं उस केस में क्या होता है. तो मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस डिक्लेयर कर दिया, बट ऑब्जेक्ट एड्रेस इसको असाइन नहीं किया. आई हैव सेव्ड इट. इसको फिर से कंपाइल करता हूँ. सी वी आर गेटिंग द एक्सेप्शन, क्योंकि हमने इसको रेफरेंस तो डिक्लेयर कर दिया है बट इसका ऑब्जेक्ट एड्रेस जो है वो असाइन नहीं किया, तो इसलिए हमें एरर दे रहा है. इसे यदि हमें यूज़ करना है तो फर्स्ट हमें इसको इनिशियलाइज करना होगा. स्कोर्स इक्वल्स टू न्यू इंट कंपाइल इट वंस अगेन. सॉरी मैंने यहाँ पे इसको आई विल कमेंट इट आउट, save it and again we will compile it. We'll see what we have. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे कि एरे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो मैंने उसको यहाँ पे डिक्लेयर किया बट उसका ऑब्जेक्ट एड्रेस असाइन नहीं किया. ठीक है, उसको इनिशियलाइज नहीं किया, इसलिए मुझे यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है. ठीक है, अपन इसको हमारे मेथड के अंदर इनिशियलाइज कर देते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस एड्रेस के साथ, रेफरेंस के साथ. अगेन विल कंपाइल एंड विल रन इट. तो ये इस बारी चल गया. तो ये हमने देखा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ एरेस को. तो अभी हम लोग स्टूडेंट क्लास का एरे क्रिएट करेंगे और उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स को असाइन करेंगे. सो लेट्स मूव टू द नोटपैड. यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का मैंने एक एरे क्रिएट किया, उसको नेम दिया मैं स्टूडेंट एरे एंड न्यू स्टूडेंट. का लेंथ दे दिया, सेव किया, कंपाइल इट, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली. अभी हम लोग इसको स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स असाइन कर दें. स्टूडेंट
yes, equals to new student, yes, dot id equals to 1001. First name equals to Jack. Another student we will create. Yes2. Its ID is 1002. Name is Jens. I will assign these two student objects to student array. Student array index 0 equals to S1 and student array index 1 2. Okay, now we will display these objects here. So student 1 equals to, यहाँ पे अरे का नाम ले लिया हमने स्टूडेंट अरे और उसका इंडेक्स 0 डॉट id प्रिंट कराऊँ. फर्स्ट वी विल प्रिंट आउट द ऑब्जेक्ट ओनली. ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे ऐड हुए हैं कि नहीं हुए दैट वी विल चेक. आई सेव्ड इट. सो लेट्स कंपाइल इट. Save it, compile it once again. Compile successfully. We will run the program. So we can see that for student 1 and student 2 we are getting the object address. Okay, so now we will display the values from these objects. Object 1 dot get id, this one also id. Save it, compile it once again, run it. So we are getting the id for student. And we are not getting the id because the next mistake. Save, recompile it, and run it. Now we are getting the id. So this is how we can use the arrays. Arrays are the fixed number of container which can contain the similar type of data types, similar data type of values. One more thing, as we define the array as integer, but if I will assign some other type, other data type values, then it will give error. Suppose यहाँ index 1 के लिए मैंने इसको long value assign कर रहा हूँ. I will compile this program once again. तो आप देखोगे ये मुझे यहाँ एरर दे रहा है. पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जेशन फ्रॉम लॉन्ग टू एंड, क्योंकि हमने जो एरे डिफाइन किया वो इंटीजर टाइप का, बट जो वैल्यू हम लोग उसको असाइन कर रहे हैं वो लॉन्ग टाइप की. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो जो एरे होता है वो क्या करता है, सिमिलर डेटा टाइप के मल्टीपल डेटास को स्टोर करता है. इट्स अ कंटेनर, इट्स अ ऑब्जेक्ट. That's why we use a new keyword to create the object of array. So thank you for watching this video. Like this video, click on subscribe button, click on the bell button. Thank you everyone.